ठीक है। देखिए पढ़ता तो सब है, लेकिन ज़्यादा मार्क्स कौन लेके आता है? जो रिवीजन करता है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है मार्क्स को ज़्यादा करने के लिए, ठीक है ना। तो रिवीजन से आपको भागना नहीं है, रिवीजन करते रहना, ठीक है। ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आज जो थ्योरम पढ़े हैं बस वो अप्लाई नहीं होगा, बल्कि जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल में, उसका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। तो आज है इसका वीडियो नंबर 2। तो वीडियो नंबर 1 यानी कि लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम लोग कर चुके हैं। और क्वाड्रिलेटरल का कौन कौन सा टाइप होता है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल का फ्लो चार्ट हम लोग बहुत अच्छे ढंग से हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले एक छोटा सा थ्योरम, बहुत इजी थ्योरम है, फिर इसी के बेस पे 2-3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत इजी होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। तो बस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि पेन कॉपी उठा ले और नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। थ्योरम क्या बोलता है, द सम ऑफ ऑल 4 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। कल हम लोग देखे थे क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसमें 4 एंगल होता है, ठीक है ना। तो हम लोग ट्रायंगल में पढ़े थे क्या कि टोटल एंगल कितना होता है, 3 होता है, 1 2 3। अब तीनों एंगल का सम कितना होता है, इसमें 180 डिग्री होता है। तो थ्योरम क्या बोलता है कि एक क्वाड्रिलेटरल में, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल है, इस पर टोटल एंगल कितना है, 4 एंगल है, 1 2 सॉरी ये 3 होगा और ये 4, ठीक है। तो ये चारों एंगल को सम करेंगे तो कितना आएगा, 360। यही कहता है थ्योरम, ठीक है ना। कैसे इसको प्रूव किया ये हम लोग आगे देखेंगे, बट थ्योरम क्या बोलता है उसको पहले समझना है। थ्योरम बोलता है कि क्वाड्रिलेटरल है जिसमें टोटल एंगल कितना होता है, 4। अब चारों एंगल का जितना भी होगा, कुछ कुछ एंगल होगा, वो टोटल को सम करेंगे तो कितना आएगा, एग्जैक्टली 360। ना तो इससे ज्यादा ना तो इससे कम। समझ में आ रहा है। चाहे कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे ट्रेपीजियम हो, पैरेललोग्राम हो, काइट हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, आखिर सब तो क्वाड्रिलेटरल ही है ना। यानी कि जहां पे भी 4 लाइन सेगमेंट से एक बाउंडेड फिगर बना, यानी कि वो क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये फिगर भी है तो ये भी मेरा क्वाड्रिलेटरल है। इसमें एक एंगल ये हुआ, 2 एंगल ये हुआ, 3rd ये, 4th ये। तो इसमें भी चारों एंगल को सम करें तो कितना आएगा, 360। बस क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए और चारों एंगल को सम करेंगे तो कितना आएगा, 360। तो चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे 360 होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि प्रूफ कि कैसे 360 होगा, ठीक है। तो देखिए बस एक छोटा सा काम करना है कि ये जो मेरा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसको बस एक यहाँ से डायगोनल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब देखिए इसका नाम दे देना है एंगल 2, इसका दे देना है 3, इसका सॉरी 3 तो ऑलरेडी है, इसका दे देते हैं 4, इसको दे देते हैं 5 और इस एंगल का नाम दे देते हैं 6, ठीक है ना। बस एंगल का नाम दिया और कुछ नहीं किया है। अब बताइए कौन किसके पैरेलल है, कौन किसके इक्वल है, कौन एंगल किसके इक्वल है, हमको कुछ नहीं पता है। कौन साइड किसके इक्वल है ये भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, ठीक है ना। लेकिन बस हमको इतना पता है कि ये ट्रायंगल बन गया मेरा, ABD एक ट्रायंगल बन गया और BDC मेरा एक ट्रायंगल बन गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल, अब देखिए हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल ABD, तो हमें कुछ नहीं पता है कौन साइड किसके इक्वल है, कौन एंगल किसके इक्वल, कुछ भी नहीं पता है। बस इतना पता है कि ये मेरा ट्रायंगल है ABD। तो ट्रायंगल दिख रहा है, 3 साइड से बाउंडेड फिगर बनता है, ट्रायंगल बनता है। तो हमको पता है कि ट्रायंगल का जो तीनों एंगल को सम करता है कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है ना। इतना सब पता है ना। तो हम लोग इस तीनों एंगल को सम करेंगे कितना आएगा, 180 डिग्री, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। अभी तक कोई दिक्कत, ठीक है। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब सेम चीज हम लोग करते हैं इन ट्रायंगल। अब ये भी तो ट्रायंगल दिख रहा है, एंगल ट्रायंगल BCD, ये भी तो एक ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल BCD हम लोग ये लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 क्या होगा, 180 डिग्री। क्योंकि कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है ना, कैसा भी ट्रायंगल हो, उसका टोटल एंगल, सम ऑफ टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। कोई दिक्कत अभी तक, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2।
अब इस दोनों को ऐड करते हैं, यानी कि LHS को LHS के साथ ऐड करेंगे, RHS को RHS के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। क्या किया है, LHS को LHS के साथ ऐड किया है, RHS को RHS के साथ ऐड किए हैं, ठीक है। अब देखिए एंगल 1 को एंगल 1 ही छोड़ देते हैं। अब बताइए एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना होगा, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये पूरा एंगल को हम लोग क्या मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या कीजिएगा, एंगल 1 को हम लोग एंगल A लिख सकते हैं, क्योंकि जो एंगल 1 है टोटल पूरा A है, ठीक है। सेम उसी तरह एंगल 2 प्लस एंगल 4 को हम लोग एंगल B लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल को सम करेंगे तो टोटल का एंगल के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या देंगे, प्लस एंगल B, ठीक है। अब सेम उसी तरह एंगल 6 प्लस एंगल 5 करते हैं, यानी कि एंगल 6 प्लस एंगल 5, तो ये टोटल एंगल कितना होगा, D होगा। तो इसके जब हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस एंगल D, और एंगल 3 मेरा कितना है, एंगल C, यानी कि प्लस एंगल C। तो क्या आ गया, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल C प्लस एंगल D। इसमें कोई दिक्कत है ना, आगे पीछे कहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू कितना हो गया, 180 प्लस 180 कितना होगा, 360। हो तो गया प्रूफ। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना हो गया, 360। यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होगा, 360। अब कोई भी ट्रायंगल हो, कैसा भी ट्रायंगल हो, छोटा ट्रायंगल हो, बड़ा ट्रायंगल हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, कोई भी ट्रायंगल हो, बस उसमें 4 एंगल होना चाहिए, और चारों एंगल का सम कितना होगा, 360। समझ में आ गया थ्योरम, प्रूफ भी कर दिया हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अभी तक आप लोग समझ गए थ्योरम क्या बोलता है, क्या बोलता है कि एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है ना। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। पहले हम लोग इजी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, 3 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल मेजर 120 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ 4th एंगल। यानी क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये ABCD है, ठीक है। दिया हुआ क्या कि पहला एंगल मेरा 120 डिग्री है, दूसरा एंगल मेरा 80 डिग्री है, C मेरा कितना है, 60 डिग्री है, और ये एंगल हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे होगा, देखिए सॉल्यूशन बहुत इजी है, ठीक है ना। हम लोग जस्ट अभी थ्योरम पढ़े कि चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू क्या लिखेंगे, 360 डिग्री। एंगल A कितना है, 120 डिग्री, एंगल B कितना है, 80 डिग्री, एंगल C कितना है, 60 डिग्री, और प्लस एंगल D हमको फाइंड आउट करना है, तो एंगल D ही छोड़ देते हैं इसको, इक्वल टू कितना है, 360। अब बताइए 120 प्लस 80 कितना होगा, 200, 200 प्लस 60 कितना होगा, 260, यानी कि एंगल D प्लस 260 इक्वल टू 360 होगा। अब एंगल D इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 260 को इस साइड लेके आएंगे क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 360 माइनस 260, तो एंगल D का वैल्यू कितना आ गया, 100 डिग्री। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो यानी कि 4th एंगल जो पूछा है, फाइंड द मेजर ऑफ 4th एंगल, तो इसका 4th एंगल कितना होगा, 100 डिग्री, यही मेरा आंसर होगा। समझ में आया, बहुत ईजी था, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है मेरा, द साइड BA एंड DC ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर प्रोड्यूस एज शोन इन द गिवन फिगर, प्रूफ दैट x प्लस वाई इक्वल टू A प्लस B। यानी कि ये फिगर का बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या किया है कि एक साइड BA और साइड DC को प्रोड्यूस किया है, साइड BA को E तक लेके आया है और DC को F तक लेके गया है। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि x प्लस वाई इक्वल टू A प्लस B, यानी कि ये प्लस ये का सम इक्वल टू ये प्लस ये का सम करना है, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन को बताने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि स्ट्रेट एंगल कितना डिग्री का होता है, ये पूरा 180 डिग्री का होता है, ठीक है। ये स्ट्रेट एंगल कितना का होता है, 180 डिग्री का। अगर इसमें कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर देता है, ठीक है, इस एंगल का नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B, तो क्या होगा,
ए प्लस बी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, है कि नहीं। या फिर ये बोल सकते हैं कि अगर ये मेरा ए है तो इसको कितना बोलेंगे 180 माइनस ए बोलेंगे, क्या कि टोटल मेरा कितना होता है 180 होता है, ये टोटल मेरा 180 होता है ना, तो ये मेरा ए है, तो ये मेरा कितना बचेगा सिर्फ ये 180 में से ए को माइनस कर देंगे, जितना बचेगा वो मेरा ये एंगल होगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये जो एंगल ये है, क्या नाम है इसका, एंगल डी ए बी। एंगल डी ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, साइड है पूरा, ठीक है ना, तो कितना होगा एंगल 180 डिग्री। अब ये एंगल मेरा कितना है बी है, ये कितना है बी है, तो ये वाला एंगल मेरा कितना होगा 180 माइनस बी, समझ में आया। अब सेम चीज यहाँ पे है, ये पूरा एंगल मेरा कितना होगा 180 डिग्री, तब इसमें से ये पार्ट मेरा ए है, तो ये एंगल मेरा कितना बच जाएगा, ये वाला, ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा 180 माइनस ए, यानी कि 180 माइनस ए, ठीक है। इसको आप इस तरीका से भी देख सकते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम लोग पी, ये एंगल का नाम दे देते हैं हम लोग पी, ठीक है ना। सपोज कीजिए इसको हम लोग एक और तरीका से निकाल सकते हैं, इस एंगल का नाम दे देते हैं हम लोग पी, तो हम लोग क्या लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो यहाँ से एंगल पी इक्वल टू कितना निकल गया 180 माइनस ए, तो वैसे भी 180 माइनस ए निकला, और वैसे ही हम लोग निकाले थे तो 180 माइनस ए आया था, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग 180 माइनस ए, समझ में आ गया। ये एंगल कितना हो गया, यानी कि एंगल डी ए बी कितना हो गया 180 माइनस बी, और एंगल डी सी बी कितना होगा 180 माइनस ए, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम लोग थ्योरम क्या पढ़े थे कि चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसको देखिए आप कैसे करेंगे, क्या है इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। ये अब क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगलों का पता चल गया, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा 360 डिग्री, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए एंगल ए का वैल्यू कितना है 180 माइनस बी, ये मेरा, अब इसको बात करते हैं एंगल ए, एक तरह से यही ना हुआ क्वाड्रिलेटरल का बात करेंगे तो ये मेरा कितना है 180 माइनस बी, यानी कि 180 माइनस बी, और एंगल बी का हम लोग क्या है x है, तो इसको क्या लिखेंगे x, प्लस एंगल सी कितना है 180 माइनस ए, यानी कि क्या लिखेंगे 180 माइनस ए, और एंगल डी कितना है y, यानी कि y इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री, समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए इसको आगे कैसे करते हैं, क्या है मेरा 180 माइनस बी प्लस एक्स प्लस 180 माइनस ए प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। अब बताइए 180 प्लस 180 कितना होगा 360 डिग्री, तो क्या लिखेंगे हम लोग 360 माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। अब बताइए 360 इधर भी है और 360 इधर भी है, यानी कि इसको अगर इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 360 माइनस 360, यानी कि ये मेरा कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो क्या बचा माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए प्लस वाई इक्वल टू 0। अब 0 क्यों आया, देखिए इधर मेरा 360 था, इधर लेके आते तो क्या होता 360 ऑलरेडी मेरा इधर एक है और इसको हम लोग इधर लेके जाते तो माइनस 360 होता, तो 360 माइनस 360 कितना होता है 0, तो इसलिए यहाँ पे 0 लिख दिया। अब बताइए ये x प्लस वाई को हम लोग इधर ही रख देते हैं और ये माइनस बी को उस साइड लेके चले जाएंगे तो क्या बचेगा b। अब a को इस साइड लेके आ जाएंगे क्या होगा a, यानी कि प्लस a, क्योंकि माइनस था इधर, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरा क्या आया x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी, यही तो हमको प्रूफ करना था। प्रूफ क्या करना था x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी, तो मेरा प्रूफ तो हो गया। देखिए कितना सिंपल था, है कि नहीं। बस एक थ्योरम लगा रहे हैं हर जगह, जो हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं वही थ्योरम हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और बाकी जो ट्रायंगल में या फिर लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़े थे उसका कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। इसलिए हम हर वीडियो में बोलते हैं कि ज्योमेट्री क्या हर एक चैप्टर से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल पढ़ लिए हैं, लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ लिए हैं, कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल पढ़े उसको भूल जाना है। ट्रायंगल है,
हर एक चीज़ हर एक चैप्टर से कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना। कौन चैप्टर कब यूज़ हो जाए ऐसा कोई कह नहीं सकता, इसलिए आपको हर चैप्टर को रिवीजन करते रहना है। लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल हम पढ़ा चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसको जाके कभी रिवीजन नहीं करना है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। देखिए पढ़ता तो सब है, लेकिन ज़्यादा मार्क्स कौन लेके आता है? जो रिवीजन करता है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है मार्क्स को ज़्यादा करने के लिए, ठीक है ना। तो रिवीजन से आपको भागना नहीं है, रिवीजन करते रहना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो अब इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आज जो थ्योरम पढ़े हैं बस वो अप्लाई नहीं होगा, बल्कि जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल में, उसका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है मेरा? इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये हमको भी दिख रहा है कि ABCD क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। इन विच AB इज द लॉन्गेस्ट साइड, यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है? AB, ठीक है। एंड CD इज द शॉर्टेस्ट साइड, ये सबसे छोटा साइड है मेरा और ये मेरा सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। तो क्या पूछा है? प्रूव दैट एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल A, यानी कि ये वाला एंगल इज ग्रेटर देन ये वाला एंगल, ठीक है। प्रूफ क्या करना है? एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल A, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या पूछा है? इसको बताने से पहले हम लोग फिर से एक बार बात कर लेते हैं। इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल में क्या पढ़े थे कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें जो सबसे मेरा लॉन्गेस्ट साइड है, मान के चलते हैं कि ये वाला साइड मेरा सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा? इसके अपोजिट वाला, यानी कि ये वाला एंगल सबसे बड़ा एंगल होगा, है ना। जैसे कि ये मेरा एक ट्रायंगल है, ठीक है, बोलते हैं कि सबसे बड़ा साइड मेरा ये वाला है, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा? ये वाला होगा कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा? ABC। आप लोग बताइए, सबसे लॉन्गेस्ट साइड मेरा AC है, तो सबसे ग्रेटर एंगल कौन सा होगा? एंगल B। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग इस क्वेश्चन में लगाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे? अच्छा, ये थ्योरम जो है ट्रायंगल में अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल तो यहाँ पे है नहीं मेरा, तो हमको सबसे पहले ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करेंगे? जॉइन AC एंड BD, यानी कि इस दोनों को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। इस दोनों को क्या किया? ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ट्रायंगल बन गया। अब बताइए इन ट्रायंगल ABC, यानी कि ABC, इस वाले ट्रायंगल का बात करें, ठीक है ना, इस वाले ट्रायंगल का ABC। हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? AB इज ग्रेटर देन BC होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये मेरा लॉन्गेस्ट साइड है, जाहिर सी बात है कि BC से ही बड़ा होगा। ये साइड BC है उससे बड़ा होगा। अब बताइए ये बड़ा है इस एंगल से, तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला। और इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला। अब बताइए हम लोग ये लिख सकते हैं एंगल BCA इज ग्रेटर देन एंगल BAC, यानी कि ये वाला एंगल इससे ग्रेटर होगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड मेरा AB है, तो जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसके अपोजिट वाला एंगल मेरा सबसे बड़ा होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, पहला इक्वेशन इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यही चीज हम लोग किस ट्रायंगल के साथ करेंगे? ट्रायंगल इन ट्रायंगल ACD। अब इस वाले ट्रायंगल का बात करते हैं, इन ट्रायंगल ACD, यानी कि ये वाला ट्रायंगल का, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या बोला था कि CD इज द शॉर्टेस्ट साइड, तो इससे क्या पता चला कि AD इज ग्रेटर देन CD, क्योंकि भाई ये मेरा शॉर्टेस्ट साइड है और ये मेरा लॉन्गेस्ट साइड है, तो जाहिर सी बात है कि AD तो CD से बड़ा होगा, है कि नहीं, क्योंकि मेरा शॉर्टेस्ट साइड है। तो क्या लिखे हम लोग? AD इज ग्रेटर देन CD। तो अब बताइए ये AD का अपोजिट एंगल कौन है? एंगल ACD, यानी कि ये वाला एंगल, और CD का अपोजिट कौन है? एंगल DAC, यानी कि ये वाला एंगल। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ACD इज ग्रेटर देन एंगल DAC, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसके अपोजिट वाला एंगल क्या होता है? ग्रेटर होता है। तो ये दोनों साइड में एंगल साइड AD और साइड CD में कौन सा लॉन्गेस्ट साइड है? AD, तो इसके अपोजिट वाला एंगल ग्रेटर होगा एज कंपेरिजन टू इसके अपोजिट वाला एंगल से। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो जाके वो वीडियो देख लीजिए, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब बताइए इस दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? ऐड
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एंगल BCA प्लस एंगल ACD इज ग्रेटर देन एंगल BAC प्लस एंगल DAC। ठीक है, LHS को LHS के साथ ऐड किए हैं, RHS को RHS के साथ ऐड किए हैं। ठीक है ना। अब बताइए BCA कौन सा हो गया, BCA यानी कि ये वाला एंगल, BCA प्लस ACD यानी कि ACD वाला, ये एंगल प्लस ये एंगल करेंगे तो कितना हो जाएगा, एंगल C। ठीक है, इज ग्रेटर देन एंगल BAC यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल DAC यानी कि DAC ये वाला एंगल। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एंगल मेरा बन जाएगा क्या चाहिए, एंगल A। तो ये एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल A। हो गया मेरा प्रूफ, यही प्रूफ करना था मेरे को। देखिए कितना सिंपल था, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है ना, भूलना नहीं है, इसलिए रिवीजन करते रहेगा। ठीक है ना। तो चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको जितना कुछ ही पढ़ाए होंगे अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम लोग पढ़े थे कि एक थ्योरम है, क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। बस उसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। ठीक है ना। तो आई होप कि आज जितना कुछ ही पढ़ाए होंगे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट है या फिर क्वेश्चन बनाते वक्त कुछ डाउट आता है तो आप लोग मेरे से एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसमें जुड़ने से फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपको कुछ भी डाउट होता है जो हम यहाँ पे कराए हैं या फिर अपने से खुद भी कोई बुक से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में डाउट आता है तो उस क्वेश्चन को उस ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस ग्रुप पे जुड़ जाइए और जो भी डाउट होता है उसको पूछिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तो पढ़ाई करते रहे, बेस्ट ऑफ लक।